वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का चैप्टर नंबर 8 है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चों इसमें से हमें 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाने वाला है। टोटल हमसे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15-20 उन सभी को एक बार हम हल करने का प्रयास करेंगे। आज का पहला सवाल है कि साइन ए का मान 1/2 है, कोस बी का मान 1/2 है। तो हमें बच्चों ए प्लस बी का मान बताना है। यानी बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है कि साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 1/2। तो बच्चों इधर साइन है तो 1/2 साइन में किसका मान होता है बच्चों, 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन से साइन कट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। दूसरा दे रखा है कि कोस बी बराबर 1 कितना है, 2 है। तो इधर कोस है तो इसको भी कोस में बदलो। तो बच्चों 1/2 कोस में किसका मान होता है, ये होता है हमारा कोस 60 डिग्री का। तो बच्चों अभी क्या करना है, कोस से कोस कट गया, यानी बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी ए का मान तो 30 हो गया, बी का मान 60 है। हमें बोला है कि ए प्लस बी का मान बताओ। बच्चों ए का मान तो कितना हो जाएगा 30 और बी का मान कितना हो गया 60, यानी टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, यहाँ पर केवल आपको 10 मिल सकता है। यानी यहाँ पे केवल क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है या उनका मान होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का मान बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो साइन और कोस में ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। अगर मैं थीटा की जगह क्या रखूं बच्चों, 45 डिग्री। तो देखो साइन 45 बराबर क्या हो जाएगा, कोस 45। तो हमें पता है कि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, बराबर है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। तो बच्चों हमने एक सूत्र पढ़ा है कि अगर a + b है और a - b है तो क्या हो जाएगा, a² - का b²। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, 1 + tan स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दें अभी। यहाँ पर देखो a - b a + b यानी a² यानी क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस वाले सूत्र से। अब हमें पता है एक सूत्र और हमने पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा किसका मान होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा का। हमने अगर बात करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो मुझे cos का मान चाहिए तो मैं क्या करूं, इस साइन को दूसरी तरफ लेके जाऊं, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। इसका मतलब 1 - sin स्क्वायर की जगह मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। sec किसका उल्टा होता है बच्चों, cos का। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या है, cos स्क्वायर थीटा। दोनों कट जाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में बोला है कि टेन थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताइए। तो बच्चों टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3। तो अब √3 किसकी वैल्यू होती है टेन के अंदर। तो बच्चों अगर बात करें तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि अगर हमें ए और बी का मान, यानी बच्चों टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, a/b दे रखा है। बच्चों ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि टेन थीटा बराबर a/b है तो हमें इसका मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर केवल हमें एक ही चीज पता है कि टेन थीटा जहां पर भी होगा वहां पे मैं a/b लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो साइन और कोस है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं क्या करूँ, साइन है तो नीचे क्या अगर कोस आ जाए तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे हुए क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। तो मैं क्या करूँ, इस सब में कोस का भाग दे दूं, यानी मैं क्या करूँ बच्चों, कोस थीटा का भाग देने पर अगर मैं क्या करूँ, इसमें कोस थीटा का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, a साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। इधर हो जाएगा b कोस थीटा बटे हुए कोस थीटा। इसी प्रकार नीचे की बात करें तो a साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा माइनस b कोस थीटा बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा। तो देखो यहाँ पर तो a साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, यानी ये तो क्या बन जाएगा बच्चों, a टेन थीटा बन गया प्लस कोस से कोस करिए, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा। इसी प्रकार बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कोस से कोस करिए क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का b आ गया। अब देखो हमारे पास टेन मिल गया और टेन का मान कितना दे रखा है, a/b। तो a/b रख दो प्लस का b, a इंटू a/b और क्या आ जाएगा, माइनस का b। तो बच्चों a मिलके क्या हो जाएगा, a² और नीचे कितना बच जाएगा, b प्लस का क्या हो गया, b। इसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा, a² b और माइनस का b। तो चलो बच्चों यहाँ पर ये भिन्न है तो इसको भी हमने भिन्न बना लिया। तो ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, b से b कट गया, क्या बचेगा, a² प्लस a का b में भाग दो b बार, b को b से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, b²।
इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बी से बी कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों एक सूत्र हमने पढ़ा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं कोट को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहाँ पे भी ये मिले मेरे को एक रखना है, तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 1 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है बच्चों। यहाँ पर जो हमारे पास मान आएगा इसका, देखो ये किसका सूत्र हो गया बच्चों, हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो कोसेक पहले है, यहाँ पे क्या है, कोट पहले है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या कर दें, माइनस से गुणा कर दें। तो क्या होगा, ये पूरा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि माइनस से गुणा करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा पहले, और कोट स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा बच्चों, बाद में। यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -5। इसका दूसरा तरीके की बात करें तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर कोट स्क्वायर को तो ऐसे रहने दें, कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसका मान होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 5 कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको अंदर गुणा कर दो, तो बच्चों प्लस माइनस, माइनस का 5 प्लस माइनस, माइनस का 5 कोट स्क्वायर थीटा। तो दोनों कट जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर कोट थीटा है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 5। यानी दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या है, 0 है। तो साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 है। तो बच्चों हमें इसका क्या करना है, मान बताना है कि कितना। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल है 0। हम क्या करते हैं बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यानी ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बच्चों थीटा थीटा की बात करें तो अब दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 45 डिग्री रखूं और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसका मान भी कितना होता है, 1/√2। इसका मान भी कितना होता है बच्चों, 1/√2। इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर है। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अगर मैं थीटा की जगह 45 रखूँ तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, बराबर आ गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब यहाँ पर साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। तो देखो बच्चों साइन और यहाँ पे कितना आ जाएगा, उनका मान कितना है, 45 है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। इसी प्रकार अगर बात करें तो कोस 4 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 45। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसकी पावर भी 4 और 1/√2 इसकी पावर भी 4। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/2। देखो √2 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। इधर भी क्या होगा, 1/4। ऊपर कितना आ जाएगा, 2/4। तो 2 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर 1/2 इसका सही आंसर हो। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आप एक और लगाना चाहो तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मेरे पास मिला था कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा। तो मैं क्या करूं, दोनों में कोस का भाग दे दूं, कोस थीटा का। तो बच्चों इधर तो कट जाएगा, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा। इसका मान कितना आ गया, 1। तो टेन थीटा बराबर टेन, 1 इसका मान होता है, टेन 45 का मान होता है। 10 से 10 कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 45 डिग्री। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अगला है बच्चों साइन स्क्वायर 3 थीटा कोस स्क्वायर 3 थीटा। तो बच्चों हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 है। तो थीटा की वैल्यू 3 थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा कोस स्क्वायर 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अगला जो सवाल है यहाँ पर हमें बोला है इसकी वैल्यू बतानी है कि 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने पढ़ा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँ, 1 को इधर ले आऊँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की नीचे वाले की कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका स्क्वायर है तो क्या होगा, नीचे का वर्ग हट जाएगा। और बच्चों इसको हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा भी ले सकते हैं। यानी दोनों में से कुछ भी आंसर लिखोगे दोनों सही है। यानी कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका टेन थीटा इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है हमें। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखो पहले दे रखा 1 - tan a और नीचे आ जाएगा 1 - कोट a।
इसका पूरे का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। तो एग्जाम में एक चीज याद रखनी, हमेशा अगर कोई भी मान दे रखा हो तो उसको हमें केवल साइन कोस में बदलना है। तो मैं बच्चों टेन का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटे हुए क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए बटे हुए साइन ए, यानी साइन टेन का मान तो होता है साइन बटा कोस, और कोट का मान क्या होता है, कोस बटा साइन। अब बच्चों यहाँ पर ये भिन्न है तो इसको भी हम क्या बना ले, भिन्न। एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आएगा, कोस ए आएगा। तो 1 का भाग कोस में दोगे तो क्या आएगा, कोस ए माइनस का साइन ए। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए, एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ऊपर क्या बच जाएगा, साइन ए और माइनस का क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। और पूरे का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी जब भी दो भिन्न हो तो क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी भिन्न की, कोस ए। और बच्चों यहाँ पे जो भाग है वो किस में बदल जाएगा, गुणा में, यानी साइन ए तो ऊपर चला जाएगा और कोस ए माइनस का क्या बच गया बच्चों, साइन ए। पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस पहले है और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे साइन पहले है। एक सेकंड, तो एक बार सही कर लेते हैं, साइन पहले आएगा, कोस क्या आएगा इसके बाद में आएगा। बच्चों यहाँ पर जो हमारा होगा कि साइन ए माइनस का क्या होगा, कोस ए। तो बच्चों अगर हम क्या करें, माइनस से गुणा कर दे पूरे को तो क्या होगा, ये जो कोस पहले आ जाएगा साइन बाद में, तो माइनस कोस ए माइनस का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कोस ए। अब इसमें क्या होगा बच्चों, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा क्या होगा, साइन तो बाद में आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा पहले, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो बच गया माइनस साइन ए और नीचे कितना बच गया, कोस ए। और बच्चों साइन बटा कोस क्या होता है हमारा, टेन ए होता है। और अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो बच्चों क्या होगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि अगर पावर सम हो तो क्या होता है उसका, जो भी बच्चों माइनस की वैल्यू और किस में हो जाती है, प्लस में। यही हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगला सवाल है बच्चों, वापस दे रखा है कि टेन ए, इस प्रकार का सवाल हमने पहले भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, √3 है। दूसरा बोला है कि टेन ए माइनस बी है, इसका मान कितना है, 1/√3 है। तो बच्चों √3 किसका मान होता है, टेन के अंदर, इधर टेन है तो इसको भी टेन में बदलना है। तो a प्लस बी, ये किसका होता है बच्चों, टेन 60 का मान होता है। टेन से टेन कट गया, यानी a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी, अब इसको भी टेन में बदल दो, इधर टेन है तो ये कितना होगा बच्चों, टेन 30 का मान होता है। टेन से टेन कट गया, यानी a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। a प्लस बी तो 60 है और a माइनस बी कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। तो b से b कट जाएगा, यानी 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a से काट लो, कितने बार कटेगा, 45 बार। यानी जो a है उसका मान तो कितना है क्या, 45। तो किसी एक समीकरण में रख के हम b का मान निकाल लेते हैं। जैसे एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों इसको रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 60 है, a का मान कितना हो गया, 45, b बराबर 60। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो भी सवाल आते हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें बोला है कि सिद्ध करना है इस वाले सवाल को। साथ ही बच्चों यहाँ पर जितने भी मान दे रखे हैं, हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ भी पता नहीं चले कि इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है, तो बच्चों इसका सीधा सा तरीका, आप जितने भी क्वेश्चंस के अंदर सवाल दे रखे हैं सबको किस में बदल दो, साइन कोस के अंदर बदल दो। अगर आप सबको साइन कोस में बदल दोगे तो कोई सा भी सवाल है बच्चों आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसका LHS ले लेते हैं कि साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा कोस ए प्लस सेक ए, इसका क्या है, होल स्क्वायर। और हमें ये सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने क्या किया, इसका जो LHS है वो ले लिया। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसके जितने भी मान दे रखे हैं उन सभी को हम किस में बदल देते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं। चलो एक बार हम इसको साइन कोस में बदल के हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो कोस ए, यानी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2ab, यानी ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, और 2 साइन a और कोसेक a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस कोस का, इनका भी स्क्वायर कर दो तो कोस स्क्वायर a, इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a और सेक a। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमने इसकी वैल्यू जो भी थी उसको खोल दिया। अगला है बच्चों, देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी में सूत्र, देखो एक तो साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a कितना होता है 1, इसका मतलब दोनों को पास में रख दो, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखो एक तो दे रखा हमें कोसेक स्क्वायर a, क्या दे रखा सेक स्क्वायर a, इसको भी पास रख दो, कोसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a। दूसरा हमारे पास दो साइन a को तो साइन रहने दो, कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, हमारे पास साइन होता है, तो हम इसको लिख देंगे 1/sin a।
दो कोस ए को कोस ए रहने दो, सेक क्या होता है बच्चों 1/2 कोस ए, यानी कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है बच्चों हमारे पास 1 होता है, यानी ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगी, यानी पूरे का मान कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। अब हम इसको ऐसे रहने देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर कितना बच गया 2 और 2, तो टोटल बच्चों 3 और 4 ए कितना हो गया 5, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सेक स्क्वायर ए। अब हमें आंसर किस में चाहिए, एक तो टेन और एक किस में चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमें टेन में चाहिए और एक किस में चाहिए बच्चों हमें कोट में चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कोस नहीं होगा, ये कोट होगा। तो देखो हमने 5 की जगह 5, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों अगर बात करें तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू रखनी है। अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पर सूत्र में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, वापिस सही कर लेते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर जो सूत्र बनेगा 1 प्लस बनेगा ये, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए के। तो देखो ये पूरे का मान क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो देखो 5 और 6 कितना हो गया 7, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर, यही क्या करना था बच्चों में सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। अगला सवाल है यहाँ पर कि हमें बताना है कि 2 सेक ए, तो चलो बच्चों इसमें भी क्या कर लेते हैं LHS ले लेते हैं। क्या हो जाएगा कोस ए 1/2 साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटेवे कोस ए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों सीधा ही साइन कोस में है लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा कोस ए आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो कोस 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया कोस, कोस कोस मिलके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोस से कोस कट गया, इधर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी है और नीचे भी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए अपनी जगह रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, 2 और क्या बच जाएगा 2ab यानी 2 साइन ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ए क्या बच जाएगा बच्चों प्लस कोस ए। देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, ये 1 बच गया, नीचे क्या बच जाएगा 2 साइन ए और नीचे बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। तो बच्चों देखो एक रेख कितना हो गया 2, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 2 साइन ए हो गया, नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कोस ए। तो बच्चों इसमें देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ऊपर, तो 2 कॉमन ले लो। तो देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा कोस ए। साइन से साइन कट गया तो ऊपर तो 2 बच गया, नीचे क्या बच गया बच्चों हमारे पास कोस ए। कोस किसका उल्टा होता है बच्चों सेक ए का, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 सेक ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो सेम चीज है बच्चों, यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जब भी हर की संख्या यानी नीचे वाली संख्या क्या हो बच्चों रूट के अंदर हो तो हमें हमेशा प्रमेयकरण करना होता है। तो चलो LHS ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब क्या करना बच्चों प्रमेयकरण, यानी नीचे जो संख्या उसके उल्टे से गुणा कर दो, यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा, और रूट है तो रूट। तो बच्चों देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर तो क्या बच्चों यहाँ पर देखो ऐसा कैसे रख दो 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तो देखो अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए कोस की, तो मैं साइन को उधर लेके जाऊँ किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 1 माइनस साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ऊपर देखो जैसे ही स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बच गया बच्चों इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस ए। अब क्या करना है इन दोनों को मैं नीचे लिख दूँ, यानी ए के नीचे भी कोस लिख दूँ और साइन की जगह भी कोस, इसके नीचे भी कोस और साइन की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों हमारा कोस ए आ जाएगा। तो 1 बटे में कोस ए क्या होता है हमारा सेक ए होता है, साइन बटा कोस क्या होता है बच्चों ये हमारा टेन ए होता है। यही हमें क्या करना था बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना था। जब भी रूट की संख्या दे रखी हो तो बच्चों हमेशा हमें प्रमेयकरण करना होता है। अगला सवाल है सेम अभी जो किया वैसे ही करना है। यहाँ पे भी देखो
1 प्लस कोस ए, नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए, इसका भी प्रमेयीकरण करना है यानी उल्टे से गुणा कर दो, यानी 1 माइनस कोस ए यानी प्लस से गुणा करेंगे, नीचे भी 1 प्लस कोस ए से गुणा कर देंगे, नीचे माइनस का तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा, तो 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे की बात करो तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर बच्चों ऐसा का ऐसा ही रहने दो, 1 प्लस कोस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर है तो रूट हटा दो, 1 प्लस कोस ए और नीचे आ जाएगा यहाँ पर साइन ए। अब दोनों के नीचे लिख दो 1/, साइन ए, और इधर भी लिख देंगे बच्चों कोस के नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन ए। तो 1/, साइन ए क्या होता है हमारा, कोसेक ए होता है। कोस बटा साइन क्या होता है बच्चों, कोट ए होता है। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। करने का तरीका बच्चों बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, चलो हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसका LHS, यानी 1 प्लस सेक ए बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, सेक ए। हमें क्या करना है बच्चों, कुछ भी नहीं पता तो साइन कोस में बदल दो, यानी सेक इसका उल्टा होता है बच्चों, कोस का उल्टा होता है। नीचे भी क्या हो जाएगा, 1/, कोस ए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे भिन्न है, ये भिन्न नहीं, इसको भी भिन्न बना लो। तो कोस ए प्लस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, कोस ए। ए का भाग कोस में 2 कोस ए, इसको 1 से गुणा करो क्या आएगा, कोस ए। प्लस का कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना हो गया बच्चों, नीचे की बात करें तो 1/, कोस ए। ऊपर वाली भिन्न तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कोस ए, और नीचे वाली भिन्न को उल्टा करके लिख दो, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो, कोस ए बटे हुए 1। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 1 को पहले लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर 1 पहले है और कोस बाद में है, तो कोस से कोस कट गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो आंसर किस में दे रखा है, नीचे कोस होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ बच्चों, इसको ऊपर नीचे, यानी ऊपर व नीचे 1 माइनस कोस ए से क्या कर दूं, गुणा करने पर, यानी ऊपर नीचे मैं क्या करूं, 1 माइनस कोस ए से गुणा कर दूं, यानी 1 प्लस कोस ए, इधर भी हो जाएगा हमारा 1 माइनस कोस ए, और नीचे भी किससे गुणा कर देंगे, 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों ऊपर की बात करो तो एक बार प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में, तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1/, कोस ए। तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर ए का, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। तो बच्चों यही क्या करना था, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगले सवाल में बोला है कि टेन थीटा बटे हुए 1 माइनस कोट थीटा दे रखा है, यानी टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/, कोट थीटा दे रखा है, और साथ में हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो बच्चों इसको हमें किस प्रकार से हल करना होता है एक बार इसको देख लेते हैं। हमें बच्चों सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यानी हमें इसको साइन कोस में बदल देना है। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, टेन का मतलब हो गया साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, यानी कोट का सूत्र तो कोस बटा साइन होता है, कोट थीटा है तो कोस बटे हुए साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। अगर ऊपर क्या करें बच्चों, यहाँ पर जो हमें सवाल दे रखा है इसके अंदर हमें देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसे रहने दे, ये भिन्न है तो इसको भी क्या कर दे, भिन्न में बना देते हैं, और नीचे क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी ऊपर तो साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो गया, प्लस ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा, नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा कोस है तो कोस इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो भिन्न दे रखी है उसको क्या कर लेते हैं, हम उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी पहली भिन्न क्या रहेगी हमारी साइन थीटा बटे हुए क्या रहेगा कोस थीटा, ये जो नीचे वाला है साइन तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इसको हम ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है, ऊपर वाला मान तो सेम रहेगा कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा इनटू ये कोस का चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच गया कोस थीटा माइनस का साइन। अब बच्चों अगर हम बात करें तो साइन साइन मिलके क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस इधर भी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस 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 स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। बच्चों यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कोस थीटा पहले है और साइन थीटा क्या यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बाद में दे रखा है,
बच्चों यहाँ पर हमें एक लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा या कोस माइनस साइन है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे पीछे वाले को माइनस से गुणा कर दूँ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो जैसे मैं इसको माइनस गुणा करूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी साइन तो अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे साइन पहले आ जाएगा क्योंकि प्लस का हो जाएगा और कोस किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो साइन और कोस अलग अलग है, साले को लिख दो। उसके बाद ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखना है, यानी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो देखो कोस से तो कोस कट गया और इससे ये कट गया, तो साइन थीटा और साइन की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन की पावर 3 माइनस साइन से साइन कट गया, साइन माइनस कोस कट गया, तो क्या बच गया कोस की पावर 2 और एक मिलके कितना हो जाएगा कोस की पावर 3 थीटा हो जाएगा। अब हमें बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या लगाना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है एक बार लिख लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा ए बी। चलो लिख लेते हैं, यानी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, यानी ए और बी लिख दिया, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। नीचे क्या बच गया हमारे पास बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो देखो ये ब्रैकेट पूरा ही कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। नीचे कितना बच गया बच्चों, साइन थीटा और कोस थीटा बच गया। अब हमें यहाँ पर आंसर क्या चाहिए, चलो बच्चों एक बार क्या करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। यानी अगर हम बात करें तो 1/2 साइन थीटा और कोस थीटा लिख दूं मैं, साइन थीटा और कोस थीटा प्लस एक बार इसके नीचे भी लिख दूं साइन थीटा कोस थीटा बटे हुए क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये पूरा ही कट जाएगा, इसका मान तो कितना आ जाएगा 1 आ गया, प्लस 1/साइन क्या होता है हमारा कोसेक थीटा होता है, 1/कोस क्या होता है सेक थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलो बच्चों इसका अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर देखो हमें बोला है कि साइन की पावर 6a प्लस कोस की पावर 6a है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a। चलो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, एक बार इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखो हमने अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चलो इस नीचे वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किया है इसको हटा लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो साइन की पावर 6 है और कोस की पावर क्या है 6 है, तो मैं इसको क्या लिख दूं कि साइन स्क्वायर a इसकी पावर भी क्या कर दूं 3, और इधर भी मैं कोस स्क्वायर a इसकी पावर भी कितनी कर दूं 3। यानी बच्चों 2 को 3 से गुणा करोगे वापस क्या मिल जाएगा हमें, सेम में मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी क्या आ जाएगा a प्लस बी, उसके बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4a और कोस की पावर 4a, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह साइन स्क्वायर a और क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a आ जाएगा। ये तो बच्चों क्या हो गया हमारा सिंपल, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक चीज हमें लॉजिक लगाना है, यानी हमें क्या करना है पीछे अगर मैं बच्चों क्या करूं यहाँ पर एक चीज इसके अंदर ऐड कर दूं, यानी मैं एक बार इसमें बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करें, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 है कोस स्क्वायर 4 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर देखो इसका मान तो पूरे का कितना हो गया 1 हो गया, इसको मैं ऐसे ही रहने दूं साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a। मैं क्या करूँ इसमें 2 साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a जोड़ दूं और एक बार क्या कर दूं बच्चों इतना ही घटा दूं मैं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या समीकरण पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये अपनी जगह रह जाएगा साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a। तो बच्चों अगर बात करें ये तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन की पावर 4a और कोस की पावर क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a। देखो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a हो गया। अगर बच्चों इसकी बात करें तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन a का स्क्वायर का स्क्वायर और कोस a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इस पूरे का क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी होल स्क्वायर में आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना बच गया हमारे पास 3 साइन स्क्वायर a और क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर a। ठीक है, अब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है बच्चों, ये हमें पता है कि कितना होता है 1 होता है, यानी बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर a। एक बार चलो इसको सही लिख देता हूँ मैं, ये जो वैल्यू दे रखी है ना ये क्या हो जाएगी हमारी कि साइन स्क्वायर a प्लस
कोस स्क्वायर ए, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो -3 साइन स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। बच्चों यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर देखो टेन ए का मान दे रखा 1/√7, तो हमें सिद्ध करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके साथ ही बोला है कि यहाँ पर बच्चों क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, इनकी क्या करनी है हमें वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों देखो हमारे पास दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है हमारा सेक का सूत्र, एक क्या होता है कोट का, यानी 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक 1 + 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो यहाँ पर टेन का मान रख दो, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा है ये, तो देखो 1 प्लस इसका मान कितना दे रखा है 1/√7, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √7 का कितना होगा 7, एलसीएम ले लो 7 आ गया, तो 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा 8/7, यानी जो सेक स्क्वायर थीटा इसका मान कितना आ गया 8/7। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें पता है कि साइन का टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा। तो देखो कोट थीटा किसका मान हो जाएगा 1/टेन थीटा, तो 1/, कितना है 1/√7, तो √7 का चला जाएगा ऊपर, यानी कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों √7 के बराबर, इसका स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + √7 का कितना होता है 7, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 8 हो गई, कितनी हो गई बच्चों 8 हो गई। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम क्या करते हैं इसका मान रख देते हैं, तो हमें सवाल में दे रखा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे में दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब हम जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हम रख देते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8, माइनस कितना हो जाएगा 8/7, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा 8 और बटे हो जाएगा 8/7 हो गया। तो बच्चों ये क्या क्या हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं एलसीएम क्या होगा, पहले तो भिन्न नहीं है तो इनको भिन्न बना दो, 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 में 7 का भाग दो 7 बार, 7 को 8 से गुणा किया तो 7 × 8 = 56 और कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार इधर भी क्या आ जाएगा बच्चों 7 एलसीएम आएगा तो 56 प्लस का 8, तो 7 से तो 7 कट जाएगा, 56 में से 8 गए कितने बचेंगे 48 बचेंगे, और 56 में 8 जोड़ा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, 4 के टेबल से 12 बार कट गया और ये कितनी बार कट गया, फिर वापस 4 से काट लो, ये 3 बार कटेगा ये 4 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा जिसके अंदर देखो एक सवाल और दे रखा है सर्वसमीका है, इसको हमें क्या करना बच्चों सिद्ध करना है। चलो देख लेते हैं, हमें 1 + कोट स्क्वायर ए, यानी सबसे पहले बोला है कि 1 + कोट स्क्वायर ए दे रखा है और साथ ही दे रखा 1/tan स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 - कोट ए और 1 + कोट ए का मान क्या आना चाहिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास बराबर आना चाहिए। चलो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू किस प्रकार से हल करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा, दोनों तरीके एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है एलएचएस को भी हल करना है और आरएचएस को भी हल करना है और दोनों का मान बराबर कर देंगे। अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो 1 + कोट स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1/, ये क्या होगा हमारा कोस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे नीचे भी एलसीएम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो बच्चों देखो अगर हम जैसे क्या करेंगे यहाँ पर इसका साइन का क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन आ गया साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो गया। नीचे की बात करें तो लघुत्तम कितना आएगा कोस स्क्वायर ए, ऊपर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। नीचे कितना है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर ए बच गया, नीचे भी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 हो गया, नीचे कितना बच गया कोस स्क्वायर ए। बच्चों पहली भिन्न तो ऐसे ही रख दो और नीचे वाली जो भिन्न है इसको उल्टा कर दो, यानी कोस स्क्वायर ए तो ऊपर चला जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए, किसका मान होता है बच्चों कोट का मान होता है, क्या आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं आरएचएस को भी इसके बराबर सिद्ध कर लेते हैं, तो हमें दे रखा है कि 1 - आरएचएस ले लेते हैं, 1 - कोट ए बटे 1 - tan ए, इसका क्या कर देंगे बच्चों हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/, कोस ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर, इसी प्रकार 1 - साइन ए बटे कोस ए, इस पूरे का भी क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर भी बच्चों एक बार एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे बच्चों, ऊपर भिन्न नहीं है एक भिन्न में, तो इसको भी क्या बना दो भिन्न, तो साइन और ए का एलसीएम कितना आएगा हमारा साइन ए आ गया, तो कितना बच जाएगा साइन ए माइनस का
कोस ए, नीचे एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा कोस ए, तो कितना आ जाएगा कोस ए माइनस का क्या हो जाएगा साइन ए, और पूरे का क्या है हमारा होल स्क्वायर है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैं रखूं तो क्या होगा साइन ए माइनस का कोस ए बटे हुए क्या हो जाएगा साइन ए, कोस तो ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोस पहले साइन बाद में, तो मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ, तो साइन ए को तो पहले लिख दूं और कोस को क्या लिख दूं मैं बाद में। पूरे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा माइनस का कोस ए बटे हुए साइन ए, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो क्या होता है बच्चों माइनस कोट ए होता है। क्या होता है कोट ए, इसका होल स्क्वायर करो तो बच्चों जब भी पावर क्या हो सम हो तो ये क्या होगा हमारा माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो बच्चों एलएचएस से भी हमने कोट स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया और आरएचएस से भी हमने कोट स्क्वायर ए सिद्ध कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार से हम जो भी सवाल दिए गए होते हैं उनको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों अगला कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 है, इसी प्रकार कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, तो 1 प्लस कोस ए बटे हुए साइन ए हमें क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है। चलो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम एलएचएस ले लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कोट ए प्लस सेक ए माइनस का 1 है, नीचे हो जाएगा हमारा कोट ए और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक ए और प्लस का कितना हो गया 1। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ऊपर कोट ए और कोसेक है, हमने एक सूत्र पढ़ा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए के। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस इस कोट को उधर ले जाऊँ, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी बच्चों जहाँ पर भी 1 है मैं वहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कोट स्क्वायर ए। नीचे वाले वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करना है, कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों देखो ऊपर वाली वैल्यू कोट ए प्लस कोसेक ए हो गया माइनस, अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो इनको प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख देंगे बच्चों इसको माइनस में, यानी कोसेक ए और माइनस का कोट ए। अब हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई है, तो देखो यहाँ पर बाहर किसका चिन्ह है, ये एक बार प्लस का लिख देंगे और एक बार किसका लिख देंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह। तो कोट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में कॉमन है, तो बच्चों इसको पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए ये कॉमन आ जाएगा। कितना बच गया यहाँ पर, ये बाहर आ गया तो 1 माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारा कोसेक ए और माइनस का क्या हो जाएगा कोट ए, और ये किस में रहेगा बच्चों हमारा ब्रैकेट में। नीचे वाली वैल्यू तो सेम चल रही है, क्या बच गई हमारे पास कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का कितना हो गया 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है इसको हम क्या कर ले अंदर गुणा कर दे इसको, तो ऊपर तो बच जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये किसका है बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक ए और ये किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा कोट ए, और नीचे कितना है हमारा कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का कितना है 1 है। तो बच्चों देखो 1 प्लस का होना चाहिए है, कोट प्लस का होना चाहिए है, कोसेक माइनस का होना चाहिए है, तो दोनों कट जाएंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए। हम क्या करते हैं कोसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों साइन ए होता है, कोट का उल्टा क्या होता है कोस ए बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा साइन ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ जाएगा साइन नीचे है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट। बच्चों यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि साइन ए प्लस कोस ए किसके बराबर दे रखा बच्चों, यहाँ पर हमें साइन ए और कोस ए का मान दे रखा हमें पी के बराबर, और सेक ए प्लस कोट ए का मान किसके बराबर दे रखा हमें क्यू के बराबर। तो हमें बोला कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए 2p के बराबर होना चाहिए। तो हम चलो इसको सीधा ही हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें दे रखा है कि यहाँ पर कोसेक ए प्लस सेक ए, तो इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इसकी वैल्यू रखनी है। चलो हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, देखो क्या करोगे सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है 2p है। तो चलो क्यू की वैल्यू रखते हैं, कितनी दे रखी है हमें सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और पी स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस का कितना दे रखा हमें 1 दे रखा, ये वाला वैल्यू रख दी। चलो हल करते हैं, तो सेक को मैं क्या लिख दूं बच्चों 1 बटे हुए कोस ए, कोस थीटा हो जाएगा, कोसेक का क्या होता है 1 बटे हुए साइन थीटा हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ पे साइन और कोस का एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा और
कोस थीटा, तो कोस से कोस कट गया, क्या बचेगा साइन बचेगा, साइन से साइन का बच गया, कट गया, क्या बचेगा कोस बच जाएगा। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास इधर कितना बच जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, नीचे क्या आ गया साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा आ गया। उसके बाद बच्चों इधर क्या बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी इधर बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कट गया, इधर तो कितना बच गया 2 और साइन थीटा प्लस का कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है पी दे रखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2p हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम सवाल को बड़ी आसानी से हल, चलो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे वाले में हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ गया। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, चलो खोलो, क्या हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी 2 सेक थीटा टेन थीटा, और माइनस का कितना है 1 है, नीचे भी सेम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों 1। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि 1 प्लस, हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा के। तो अगर मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो टेन का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है हमें टेन दे रखा है, तो मैं क्या करूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पहले लिख दूँ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले लिख दिया, और क्या बच जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा, मैंने इस एक को इसके साथ रख दिया। नीचे वाले में क्या करना बच्चों, अगर हम नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पर भी देखो सेक स्क्वायर को तो मैं सेक रहने दूँ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 सेक थीटा और टेन थीटा इसको ऐसे रहने दूँ, और बाद में मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है। तो बच्चों देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये पूरा क्या बच जाएगा वापस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 2 सेक थीटा और टेन थीटा हो गया। नीचे वाले की बात करूं तो ये तो पहले से ही क्या है सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा और टेन थीटा है, टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है बच्चों, ये भी क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ऊपर टेन स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2 टेन हो जाएगा, यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 2 सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे की बात करें तो 2 बार क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर बात करें तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखो दोनों में 2 भी कॉमन है और टेन भी कॉमन है, तो 2 टेन कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो कितना बच जाएगा बच्चों टेन थीटा, और क्या बच जाएगा हमारा सेक थीटा। नीचे भी अगर मैं 2 सेक कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा बच्चों सेक थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा हो गया। तो बच्चों हमें पता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या है बराबर है, प्लस माइनस आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 टेन थीटा और नीचे आ जाएगा 2 सेक थीटा। तो बच्चों अब हमें पता है टेन किसका उल्टा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कोस होता है, तो देखो 2 से 2 भी काट दो, और टेन का मान क्या होता है बच्चों साइन थीटा बटे वे कोस थीटा, और सेक का क्या होता है 1 बटे वे कोस थीटा होता है। तो बच्चों ऊपर वाली भिन्न तो सेम रहने दो, और नीचे वाली को क्या कर दो उल्टा, कोस ऊपर आ जाएगा 1 आ जाएगा नीचे, कोस से कोस कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा साइन थीटा आ जाएगा। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो हल कर लेते हैं एक बार। चलो बच्चों इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बोला है यहाँ पे सवाल में कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर बोला है कि कोस स्क्वायर बी, तो चलो वैल्यू रख देते हैं। एम की वैल्यू कितनी है कोस ए बटे वे कोस बी का होल स्क्वायर, प्लस साइन का मान क्या है कोस ए बटे वे साइन बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर में क्या दे रखा बच्चों हमें कोस स्क्वायर बी दे रखा, यानी पूरे के बाहर कितना दे रखा कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर का कोस का क्या हो जाएगा स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर ए, नीचे का स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर बी, प्लस इधर का भी स्क्वायर कर दो यानी कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर बी, और बाहर क्या आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर बी। अब बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं सीधा, तो साइन स्क्वायर ए देखो एक तो हो गया कोस स्क्वायर बी, और दूसरा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो कोस से कोस करिए क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन से साइन कट गया तो क्या आ जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर, और बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ बच्चों कोस स्क्वायर बी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं कोस स्क्वायर को तो कोस ही रहने देता हूँ, इसको मैं साइन में बदलूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, यानी साइन है तो कोस में बदल दिया सबको,
इधर पहले से ही सारे किस में है बच्चों, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, और बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, कोस स्क्वायर बी। अब देखो अगर बात करें, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। ये जो वैल्यू दे रखी है ना, कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। इधर वाला क्या है, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, और नीचे क्या है बच्चों हमारा, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, और बाहर क्या दे रखा है हमें ब्रैकेट में, कोस स्क्वायर बी। तो देखो बच्चों ये प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए, और नीचे हो गया कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, कोस स्क्वायर बी। तो देखो कोस से कोस कट गया तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यानी यही क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। यानी कोस ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोस ए और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बी। इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो ये किसका मान दे रखा बच्चों, एन का। इसका होल स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा हमें, एन स्क्वायर मिल जाएगा। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। देखो हमने सूत्र पढ़ा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं क्या करूं, इस ए को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 रूट में हो जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, कोट थीटा हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। का मान क्या होता है, कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। कोस किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन थीटा का। तो ऊपर वाली बिन तो कोस थीटा बटे हुए क्या रहेगा, साइन थीटा। ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एक कहाँ जाएगा नीचे, दोनों कट गए। तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका, कोस थीटा आएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जो चैप्टर नंबर 8 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने सभी को हल करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।